अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें हमें 1 सही 1/3 और 3 सही 2/3 को जोड़ना हल करना है। तो मिश्र भिन्न को पहले हम हल करेंगे। तो ये 4/3 एकम 3, 1 जोड़ देंगे 4/3 हो जाएगा, 3 3 9, 2 जोड़ देंगे 11/3 हो जाएगा। हर समान है तो 3 लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे 15/3। 3 से 15 को हम भाग दे सकते हैं, 3 पंजे 15, 5 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न था, देखिए कितने मीटर रिबन के टुकड़े को किए जाते हैं। इसमें से एक टुकड़ा 3 मीटर है तो दूसरे टुकड़े का की लंबाई हमें बतानी है। हमें 8/9 दिया गया था और 1/3 काटा तो कितनी लंबाई बची, तो हम घटा देंगे 8/9 से 1/3 को घटाएंगे तो दोनों का एलसीएम 9 आएगा। 9 से 9 को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 आएगा। घटाओ 3 से 9 को भाग देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा। 8 से 3 को घटाएंगे 5/9 मीटर। एक टुकड़े की लंबाई 5/9 मीटर होगी। आज हम कक्षा 6 का अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। देखिए इसमें कई आकार जो होते हैं, जैसे ईंट है, खिड़की है, बॉक्स है, उनके कोने होते हैं और वक्रों को समझते हैं हम। उनकी ज्यामिति क्या है, वो त्रिभुज है, रेखा है, कोण है, बहुभुज है, वृत्त है। इन सब आकारों को समझने के लिए इस पाठ में हम समझेंगे। आगे हम देखिए इन मूलभूत चीज़ों को हम समझेंगे तो प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। ये जो दिख रहा है इसके बीच ये न्यून कोण है AOB। यहाँ 2 समकोण है, XOZ ये वाला और YOZ ये वाला। ये ऋज्जु कोण है AOC, ये पूरा सरल रेखीय कोण, या ये ऊपर वाले 2 कोण पूरे 180 होते हैं, इसे ऋज्जु कोण बोलते हैं। ये लिखा है देखिए, न्यून कोण, ये समकोण, ये ऋज्जु कोण। इसका बाद प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण है ये वाला, देखिए POQ, ये बाहर वाला। अंदर वाला तो न्यून कोण है, इस बाहर वाले को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये लिखा है। इसके बाद अधिक कोण, ये CAB, ये है अधिक कोण के बीच वाला। अब हम देखेंगे अधिक कोण व समकोण में वर्गीकृत करना है हमें। नाम बताने हैं। दीवार से लगी जो सीढ़ी होती है वो न्यून कोण होता है। वर्गाकार जो खिड़की होती है वो समकोण होता है। कपड़े का हैंगर देखा होगा आपने, फैला हुआ होता है, वो अधिक कोण होता है। ये उदाहरण है। आगे हम देखते हैं ऋज्जु कोण क्या होता है। पूरा 1/2 घुमा हुआ, ये देखिए ऋज्जु कोण, ये एक और ये एक, तो ये 1/2 हो गया। इसके बाद है समकोण। समकोण का घूर्णन 1/4 होता है। ये है समकोण, ये पूरा है 1 2 3 4, 4 हिस्सों में से एक, ये होगा एक समकोण। न्यून कोण 1/4 ये होगा। इसके बाद अधिक कोण, ये है अधिक कोण हमारा, ये। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण 1/2 घूर्णन से अधिक, ये देखिए 1/2 कोण से घूर्णन से अधिक होगा। इसके बाद संपूर्ण कोण, एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। इसके बाद हम देखेंगे ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये संपूर्ण त्रिभुज है और ये अधिक कोण त्रिभुज है। न्यून कोण में एक कोण, ये न्यून कोण होगा अर्थात 90 से कम। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण में एक कोण जो है वो 90 से अधिक का होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। को समझने के लिए जानना आवश्यक है, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। उदाहरण के लिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में माप दी गई हैं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हमें इसका नाम बताना है, तो हम नाम इसका ABC बता सकते हैं। BC 2 सेंटीमीटर, AC 2 सेंटीमीटर। एक ये दिया हुआ है, देखिए इस त्रिभुज में 2 बराबर भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर हैं तो इसे समद्विबाहु। जब 2 भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, भुजाओं के माप के आधार पे। इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो इससे जहाँ एक कोण समकोण होता है उसे समकोण कहते हैं। और अतः त्रिभुज का नाम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। 2 भुजाएं भी बराबर हों और एक कोण समकोण हो तो इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। आगे हम देखेंगे 2 भुजाएं बराबर है अतः वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम होगा समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज। अब हम देखेंगे यहाँ पे समान लंबाई की 3 भुजाएं,
समान लंबाई की 3 है तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समान लंबाई की 2 भुजाएं अगर हैं तो वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं हैं तो वो कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। न्यून कोण 3 अगर न्यून कोण हैं तो उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक समकोण है तो उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। एक अधिक कोण है तो उसे बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। परिवेश में आसपास द्विविमीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण। 2 विमीय जिसमें 2 दिशाएं हों। हमारे परिवेश में द्विविमीय आकार वाली वस्तुओं के नाम हैं टेबल, अंगूठी, चूड़ी, पुस्तक, बोर्ड, आईना। आगे चलते हैं। प्रश्नों को देखते हैं हम। 9 बजे घड़ी की कांटे तथा मिनट की सुइयों के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? तो 9 बज रहा है तो एक तो न्यून कोण होगा, दूसरा प्रतिवर्ती कोण होगा जो 270 डिग्री का होगा। इसका बी वाला उत्तर सही, बी को काला कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 5। देखिए 1, 2, 3 और ये 4 और एक ये बड़ा वाला 5। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। निम्न में से कौन सी वस्तुएं द्विविमीय आकार की हैं? वृत्त। चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों कहलाते हैं वर्ग। आगे देखते हैं हम। प्रश्न में रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं? तो रेखा के एक निश्चित भाग को हम रेखाखंड कहेंगे। रेखा का एक टुकड़ा ए और बी निश्चित भाग, इसे रेखाखंड कहेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। एक कोण के लिए जो घूर्णन होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या होगा? 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम होगा समकोण। 1/4 में समकोण। ऐसी 2 स्थितियां लिखिए जहां समकोण न्यून कोण अधिक कोण को प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों। देखिए समकोण की 2 स्थितियां होती हैं, बंद किताब के किनारे, डस्टर के किनारे। न्यून कोण की 2 स्थितियां हो गई, स्टेपलर हो गया, बतख की चोंच हो गई। अधिक कोण की 2 स्थितियां मकड़ी के जाल हो गई, खुली हुई पुस्तक हो गई। प्रतिवर्ती कोण की स्थितियां अंग्रेजी अक्षर का वी हो गया, ये बाहर वाला कोण हो जाएगा प्रतिवर्ती। घड़ी की सुइयों द्वारा आधे से अधिक घूर्णन। देखा आपने। इस प्रश्न में हमें चांदी की सहायता से नापना है तो 0 डिग्री भी होगा और अगर हम इसे पूर्ण माने तो 180 डिग्री। ये 50 डिग्री का कोण होगा। हम चांदी को रख के नापेंगे, ये 115 डिग्री का कोण होगा, ये 140 डिग्री का, यहाँ पे 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का। आगे देखते हैं हम। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो रेखाएं कहलाती हैं। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वह रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं। आगे प्रश्न हम देखते हैं। ABC में AB दिया है, BC दिया है हमें और AC दिया है 8 सेंटीमीटर। कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के बीच स्थित है? देखिए AB हमें दिया है 5, BC दिया है हमें 3, तो बीच में स्थित है। जाहिर सी बात है B वाला बिंदु कुल है 8, हमने जो दिया है वो लिख दिया। B बिंदु जो है AC के बीच में स्थित है। निम्न के चित्र खींचिए। एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु जिसके सारी भुजाएं अलग अलग हों, ये विषमबाहु हो गया। न्यून कोण होता है। एक अधिक कोण समद्विबाहु, दोनों भुजाएं बराबर और एक कोण अधिक कोण। एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग हों लेकिन एक कोण समकोण हो, ये हो गया। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक बहुभुज का नाम बताना है हमें। तो ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये पंचभुज है और ये अष्टभुज है। भुजाओं को गिन के हम उनके नाम लिख देंगे। घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों को जांच आरे टेस्ट द्वारा कीजिए। 12 से 2 बजे तक, ये देखिए 12 से 2 बजे तक एक समकोण से कम होगा। इसके बाद 6 से 7 के बीच में एक समकोण से कम होगा। 2 से 5 के बीच में ये एक समकोण होगा। 4 से 8 के बीच में एक समकोण से अधिक होगा तो अधिक कोण होगा यहाँ पर। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हो गया।